नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, आज गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, जो किसी भी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अक्सर आप इनको टीवी डिबेट्स में देखते होंगे, जो अपनी बेबाकी से किस तरीके से विपक्ष के ऊपर तीखा हमला करते हुए नजर आते हैं और हम खुद इनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को तमाम बातें एक तीखे अंदाज में भी कह सकते हैं और सहजता के साथ भी कह सकते हैं। आपका स्वागत है सर भारत एक्सप्रेस के मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम अक्सर देखते हैं कि किस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और ऐसे में साहित्य से युवाओं को जोड़ना कितना महत्वपूर्ण और किस तरीके से आप इस लिटरेचर फेस्टिवल को देख रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण योगदान उस दिशा में देता हुआ नजर आएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं साहित्यकार हैं और साहित्य को भविष्य की पीढ़ी जो भारत को 2047 में विश्व के सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में जो सर्वाधिक प्रमुख भूमिका है वो युवाओं की है। और उस युवा को जो है, आप जब तक साहित्य का संस्कार नहीं देंगे तब तक वह विकसित भारत तो बन जाएगा, लेकिन उस विकसित भारत में क्या भारत की सांस्कृतिक चेतना जो है उसका पुट होगा? तो भारत की सांस्कृतिक चेतना के साथ सिर्फ भारत का विकास भौतिक नहीं होना है, भारत का विकास आध्यात्मिक भी होगा, भारत का विकास सभ्यता मूलक भी होगा, भारत का विकास सांस्कृतिक भी होगा। वो समग्र विकास की दृष्टि से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा युवाओं को साहित्य के प्रति उनमें अनुराग विकसित हो, इस दिशा में भी वो हमेशा कार्य करते हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश है? क्योंकि हम देखते हैं युवा आजकल 30 सेकंड की रील देखकर आगे बढ़ जाते हैं और मुझे लगता है कि बहुत कम ही कोशिश होती होगी कि 300 पन्नों की किताब वो पढ़ें और समय दें। तो आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, काशी की धरती पर जो है गाजीपुर फेस्टिवल होना, लिटरेचर फेस्टिवल होना, काशी जो है वो वैश्विक साहित्य का जो है वो गर्भ स्थल है। और जो है, जब तक आप जो है साहित्य के साथ जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक भविष्य को गढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ने से ही जो है भविष्य को गढ़ने का जो आपका संकल्प है उसकी सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसलिए जो है हर किसी को साहित्य के प्रति अनुराग जगाने के लिए इस तरह के साहित्य पर्वों का नित्य आयोजन होना चाहिए। इसके लिए मैं भारत एक्सप्रेस और विशेष करके उसके सीएमडी आदरणीय उपेंद्र राय जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो है, जो खुद जो है गाजीपुर की धरती के लाल हैं, उन्होंने गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर इतनी भव्यता के साथ करके उन्होंने जो है गाजीपुर के साहित्यकारों के साथ साथ वैश्विक स्तर के साहित्यकारों को गाजीपुर से जोड़ने का जो पुनीत कार्य किया है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। और आप इस गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल को भविष्य में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक अपना जो है मुकाम है, उसी तरह से आने वाले दिनों में जो गाजीपुर हमेशा अपनी शौर्य के लिए जाना जाता है, वो गाजीपुर अपने सत्य और साहस के लिए जाना जाता है, अपने समर्पण के लिए जाना जाता है, वह अपने साहित्यानुराग के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाएगा। यह हम इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हम प्रेम शुक्ला जी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि पीएम मोदी जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, उसी संकल्प के साथ ये फेस्टिवल भी आगे बढ़ता हुआ यहाँ से सिर्फ आगाज हुआ है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हर साल ये फेस्टिवल नई ऊंचाइयों को छुएगा और युवाओं के बीच एक नई प्रेरणा देगा। कैमरामैन आलोक के साथ मैं राधा अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।